श्री शिवाय नमः। शुभम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 12 मार्च को है फुलेरा दूज का दिन। दोस्तों बस आपको 5 बेलपत्र और 1 धतूरे से अचूक उपाय करना है। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं, आपके रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बात बिगड़ जाती है, तो इस उपाय को करने से आपका जो विवाह होगा ना 3 महीने के अंदर अंदर जरूर पक्का हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों 12 मार्च को है फुलेरा दूज का दिन। दोस्तों फुलेरा दूज का दिन जो होता है ना बहुत ही बड़ा होता है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन उपाय नहीं कर पाए हो तो फुलेरा दूज के दिन कर लीजिए, क्योंकि यह एक विशेष दिन है जिस दिन माता असुरसुंदी के स्थान पर धतूरा चढ़ाया जाता है और किसी दिन धतूरा नहीं चढ़ाया जाता है। साथ ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग के ऊपर इसी दिन फुलेरा दूज के दिन ही धतूरा चढ़ाया था। साथ ही दोस्तों अगर हम फुलेरा दूज के दिन कुछ भी उपाय करेंगे, कुछ भी दान करेंगे तो हमें इससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वो है, जिन भी लड़का लड़की को विवाह नहीं हो रहा है, ये जो उपाय है उन्हीं लड़का लड़की को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बात बिगड़ जाती है, या फिर आपके रिश्तों में बाधा आ रही है, विवाह में अड़चन आ रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 धतूरा, 5 बेलपत्र आपको लेने हैं, साथ ही आपको लेने हैं 5 समी पत्र। अब जो आप 5 बेलपत्र और समी पत्र लोगे ना वो कहीं से कटे फटे खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप इस उपाय को सुबह के टाइम ही कर लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर ये जो आपके पास 5 बेलपत्र है, 1 धतूरा है, एक और 5 सभी पत्र है ना, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखने हैं और महादेव से और माता असुरसुंदी से प्रार्थना करनी है कि हमारे विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, रिश्ते तो आ रहे हैं पर बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारा विवाह संपूर्ण हो जाए और बहुत जल्द हमारा विवाह हो जाए। तो आप ऐसी मनोकामना करते हुए ये जो आपके पास बेलपत्र है, सभी पत्र, धतूरा है, ये आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। दोस्तों माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असुरसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें समर्पित कर देनी है। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए यदि आप इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन कर लेते हो तो आपका 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर विवाह पक्का हो जाए। तो इस विशेष उपाय को उन्हीं लड़का लड़की को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना और इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। दोस्तों यदि आपके शरीर में कहीं भी खुजली होती है, हाथ पैरों में कहीं भी खुजली होती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 धतूरा और थोड़ा सा लाल चंदन। अब जो आपने ये धतूरा और लाल चंदन लिया है ना, ये आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में आपको 1 लोटा जल जो है, जिसमें आपने लाल चंदन धतूरा डाला है, ये आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो जल नीचे बहकर आएगा ना, थोड़ा सा जल आपको लोटे में झेल लेना है। इस जल को अपने घर पर लेकर आना है और जहाँ भी आपके शरीर में खुजली होती है ना, जहाँ भी दाद है, खुजली है, वहाँ पर आप इस जल को लगा लीजिए। और इस उपाय को करने से 2.5 से 3 महीने में जो भी आपका रोग होगा, जैसी खुजली होगी ना, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। फुलेरा दूज के दिन करने वाला बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है व्यापार वृद्धि के लिए। यदि आपका कोई व्यापार है, व्यापार में आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 धतूरा, साथ ही आपको लेना थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। हल्दी को आप कटोरी में डाल लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा। अब आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर आपके पास जो धतूरा है ना, ये आपको हल्दी में रख लेना है, ताकि ये इसका जो हरा हरा पोर्शन है ना वो सारा छुप जाए। आपको पूरा हल्दी में रख लेना है। फिर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। बस आपको गोल गोल आकृति बना देनी है ताकि वो शिवलिंग का आकार ले। साथ ही दोस्तों आपको अपने साथ एक नया रुमाल भी लेकर आना है, जो एकदम कोरा हो, नया हो, वो आपको रुमाल लेकर आना है। अब आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो आपने हल्दी में रंगा है ना धतूरा, वो आपको शिवलिंग के ऊपर, जो आपने शिवलिंग की आकृति बनाई है उसी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपने जो शिवलिंग के ऊपर धतूरा चढ़ाया ना, उसकी एक बिंदी, हल्दी की एक बिंदी आपको अपने रुमाल पर लगा लेनी है। फिर आपको जो आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है उसका आपको विसर्जन कर देना है।
फिर आपको अपने घर पर चले आना है। इस रुमाल को जहां आपको रखना है, या तो आप अपने व्यापार वाली जगह पर रख दीजिए, या फिर आपका कोई दुकान है, दुकान चलाते हो वहां पर रख सकते हो, या फिर आप अपने घर में तिजोरी में भी रख सकते हो। दोस्तों ये जो उपाय है साथ ही साथ व्यापार वृद्धि के लिए है, धन प्राप्ति के लिए भी है, और कर्जा मुक्ति के लिए भी ये उपाय है। जैसी भी आपके जीवन में समस्या है ना, आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी समस्या होगी ना वो समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को भी फुलेरा दूज के दिन किया जाता है, और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी रोग मुक्ति के लिए है। यदि आपके शरीर में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, या डॉक्टरों ने कह दिया है ऑपरेशन के लिए, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने से आपकी जो भी बीमारी होगी ना वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक धतूरा और 5 बेलपत्र आपको लेनी है। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों आप चले जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास धतूरा है ना वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 5 बेलपत्र है वो आपको नंदी बाबा के ऊपर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपके शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई है उसे दूर करने के लिए आप प्रार्थना कर लीजिएगा। और आपको इस उपाय को जो है फुलेरा दूज के दिन ही करना है। इस उपाय को करने से 2.5 से 3 महीने में ही आपकी जो भी बीमारी होगी ना, बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, वो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला उपाय भी रोग मुक्ति के लिए है। यदि आपको जो है मिर्गी का दौरा आता है, या फिर दमा श्वास जैसी बीमारी हो गई है, जैसे आप थोड़ा सा चलते हो और आपकी सांस फूलने लग जाती है, तो इस उपाय को भी फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है धतूरे की जड़। जो धतूरे का फल होता है ना उसकी जड़ होती है वो आपको लेनी है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास धतूरे की जड़ है ना वो आपको अच्छी तरह से घिस लेनी है। घिसकर जो भी निकलेगा ना धतूरे की जड़ से उसका आपको शिवलिंग का लेपन कर देना है अच्छी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और थोड़ी सी जड़ आपको जो भी बचे ना वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपके शरीर में जैसी भी बीमारी है, थोड़ा सा चलने पर आपकी सांस फूलने लग जाती है, तो महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। अब जो आपने धतूरे की जड़ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई थी ना वो आपको अपने घर पर लेकर आनी है, और इस जड़ को अपने घर पर लाकर बस आपको मात्र 3 से 4 बार सूंघना है। इसे सूंघने से आपकी जो भी बीमारी होगी ना, श्वास संबंधी बीमारी होगी, दमे जैसी बीमारी होगी, मिर्गी जैसी बीमारी होगी, वो सारी बीमारी इस उपाय को करने से आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को भी दोस्तों फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। यकीन मानिए यदि आप इस उपाय करते हो तो 2.5 से 3 महीने में आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप कोई उपाय नहीं करना चाहते फुलेरा दूज के दिन, तो मात्र 1 लोटा जल और 1 धतूरा शिवलिंग के ऊपर अवश्य चढ़ाकर आइएगा, और इससे भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बस आपको शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना है और 1 धतूरा अवश्य ही चढ़ाकर आइएगा। दोस्तों इस दिन फुलेरा दूज के दिन जो भी हम भक्ति भजन दान पुण्य करते हैं ना वो खाली नहीं जाता है, हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो फुलेरा दूज का दिन जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको फुलेरा दूज के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।